हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स के प्रीमियम ने क्या वाइल्ड मोमेंटम दिया, तो आपको पता ही होगा जिसने मार्केट को देखा होगा। सुबह एक प्रीमियम था ना मार्केट में, जो 77,400 का पुट ऑप्शन था वो 12,1300 1400 हाई लगा के आता है। मतलब बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम रहा और इसको मैंने एक आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था कि निफ्टी एक कॉशियस एरिया पे है। जब ये मार्केट में मोमेंटम हो रहा था ना, आई ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर एरिया कि यहाँ एक ट्रैप बनाया गया है। पहले क्या किया, एक बायर्स को सिग्निफिकेंटली इनवाइट किया है वन डायरेक्शन में निफ्टी ने, और सेंसेक्स ने भी सेम किया। तो यहाँ पे क्या था ना, आप एक चीज़ देखोगे 23,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो लोगों को पहले वहाँ पे ब्रेकआउट शो करता है कि 23,500 का एक ब्रेकआउट आता है। 23,550 के आसपास जाके एकदम एग्जैक्ट एरिया के आसपास जब यहाँ पे मैंने देखा कि दिस इज समथिंग लाइक डोजी, यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस, दिस इनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को भी समझते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न की, यहाँ पे एक इंडिसिसिव पैटर्न बना और ये पैटर्न बहुत रेयर बनता है और ये अच्छा मोमेंटम देता है। उसके बाद जहाँ आया, उसके बाद देखो कि दिस, हमने जितने भी लेवल्स आपको शेयर किए थे ऑल लेवल्स आर हिट। मतलब पहले गैप एरिया को ओपन होता है, देन ये अपने ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाता है, वहाँ से कंटिन्यूस फॉल और उसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट हज़ार गुना हो गए प्रीमियम्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम आया। अब समझते हैं कि मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया है। यहाँ से 2 या 3 वीडियोज़ आप मार्केट एनालिसिस के पीछे जाके देखो। तो आई वॉज टेलिंग यू कि मार्केट में अभी बाइंग नहीं करना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। आप ये लेवल देखोगे, जब तक 23,800 के ऊपर डेली में कोई कैंडल क्लोज नहीं होता, वी आर ऑन सेल ऑन राइज मार्केट। और सेल ऑन राइज मार्केट हम तब तक रहेंगे जब तक ये टैरिफ टूरिफ ग्लोबल, मतलब जो भी टैरिफ्स के चल रहे हैं, एक वॉर की तरह लिया जा रहा है सब चीज़ को कि टैरिफ से ये डर है वो से, मतलब कोई भी चीज़ अभी एक सिस्टमेटिकली अलाइन नहीं है। मतलब आप देखोगे गोल्ड प्राइस, गोल्ड को मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ गोल्ड। जब चीज़ें ना आप वाइस वर्सा, मैं बहुत सारी चीज़ें लर्निंग भी आपको देता हूँ कि उस चीज़ को आप पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स नोट करके रखो, सिर्फ मार्केट एनालिसिस नहीं है। गोल्ड इज़ इन लाइफ हाई, तो इसको एक हैज करने के लिए बनाया जाता है कि जब लोगों को फियर फैक्टर होता है तो गोल्ड कंटिन्यूस हाई जाता है। जब आप गोल्ड को देखो, इट इज़ राइजिंग कंटिन्यूसली और एक लाइफ हाई आ चुका है। तो अगर इंडिया में गोल्ड जो चल रहा है दैट इज़ अराउंड 90,000 सरप्लस, मतलब सरपासेस कर चुका है 90,000 को। तो ये एक माइलस्टोन गोल्ड के लिए अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोटिस किया करो। फिलहाल मैं निफ्टी को एनालाइज करूँगा। मेरे लिए जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, दिस एरिया इज द शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, कि हाँ इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है 23,800 के ऊपर मार्केट, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो गया 23,800 लॉन्गर पिक्चर में, ये समझ गया, ठीक है। अब मैं इसको 15 मिनट में थोड़ा सा करूँगा और मेरे को क्लियर लेवल चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लेवल नीचे के और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं ना इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मैं रिट्रेस करूँगा कि ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट डाउन साइड का है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया पर्टिकुलर जहाँ से बाउंस बैक आया, ठीक है। पहले इसको मैं रिट्रीव करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कितना है टिल दिस एरिया, ठीक है। तो मेरे पास अभी 2 ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल से, एक इंपॉर्टेंट लेवल ये आ ही रहा है 23,140, फिर आपका आ रहा है 22,921, फिर 22,000। तो ये गोल्डन पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ, दिस इज द गोल्डन पॉइंट्स इफ यू सेल, ये गोल्डन एरिया। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूँ उस एरिया से, स्विंग से, यहाँ से गया, देन स्विंग वाज हेयर। तो मैं इस स्विंग से कैलकुलेट करूँगा फिबोनाची को। तो मेरे पास जो दूसरा गोल्डन पॉइंट आ रहा है, दिस एरिया इज द गोल्डन पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। देखो अब मेरे पास नीचे के 2 लेवल्स क्या निकलते हैं। अब अगर आप क्लियर पिक्चर में देखोगे तो मेरे पास नीचे के 2 लेवल निकलता है, 23,100 का लेवल है और 22,921 का लेवल है, कि इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब ये लेवल जब तक मार्केट अभी फिलहाल एक बाइंग शोकास्ट करेगा, ठीक है, ये 15 मिनट में है। यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग, तो नियर बाई एरिया पे भी फिबोनाची आ रहा है मेरा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है कल के टाइम पे। यहाँ फ्लैट खुल के थोड़ा सा सपोर्ट ले, फिर से थोड़ा सा अपसाइड को यहाँ होल्ड करे। मैं अभी भी बाइंग का प्लान कुछ भी नहीं करूँगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, और ये डोमिनेंस सेल ऑफ है ड्यू टू सम न्यूज़, ड्यू टू सम एशियन मार्केट क्रैशेस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसका ब्रेकडाउन आएगा, आप फिर से देखोगे दिस इज द बाइंग एरिया और दिस इज द क्लोजिंग एरिया। तो इसके बीच एक बफर पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये एरिया बाई फिबोनाची, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा जोन है कि मार्केट इसको ब्रेकडाउन करके फिर से रिटेस्ट लोअर लो लगाता है, तो ये एरिया भी आ सकता है। तो 2 जोन मेरे पास क्लियर आया है, 23,091 और 22,921 का एक डाउन साइड का फर्दर लेवल है। मैं उसके नीचे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा 5 मिनट में रिमूव करते हैं सब चीज़।
फिलहाल मार्केट ना 2 लेवल्स आपने मार्क कर लेना जो मैंने आपको डाउन साइड का बताया। अभी ये मार्केट जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अब ट्रेड नहीं करता, दिस डब्लू जहाँ से 2 बार स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या डोमिनेंस आया है, तो मैं इसको अभी 5 मिनट में देखूंगा कि मार्केट अब जब तक इस बेसिकली इस पॉइंटर के ऊपर बेस बना के नहीं निकलता है, ठीक है। अब मार्केट ने आपके साथ क्या करना है ना, हर एक राइस पे एक रजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। देखो अब ओपनिंग का काम करता है, यहाँ पे ओपन होता है, बिग लगाता है, फिर यहीं पे रिटेस्ट करता है, यहीं से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, लेवल्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे कि दिस इज द लेवल 23,336। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, 23,336 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक मार्केट अब इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, दिस पर्टिकुलर एरिया 22,250 के ऊपर जब तक अप ट्रेड नहीं करता, आई एम नॉट सीइंग फॉर द बुलिश मोमेंटम। गैप अप गैप डाउन हो जाए वो अनदर सिनेरियो। अगर फ्लैट खुल के मार्केट फिर से यहाँ के अपसाइड की तरफ अगर ट्रेड करना होगा तो इसको बीट करना होगा। पहला जो ये चीज़ है ना, इसको अगर मार्केट बीट करता है तो वी आर गोइंग टू द फर्दर अप मूव, ठीक है। एक हम मानेंगे कि जेन्युइन पुल बैक आया है बाइंग के बाद, अगर इस मार्केट को ऊपर ही जाना है तो वी विल कंसीडर इट पुल बैक। और अगर जिस तरीके से डोमिनेंट सेल है, मैंने आपको 2 पॉइंट नीचे के दिया है, अगर फिर से यहाँ से मार्केट क्या करता है, कल के टाइम फ्रेम में कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ जाता है, मान लो सपोज यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से कोई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, वी आर सीइंग द नेगेटिव कैंडल, देन वी आर गोइंग डाउन साइड अगेन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सिनेरियो ये बनेगा, दिस इज द पुल बैक एंड वी आर गोइंग फॉर द डाउन साइड। तो ये क्लियर सिनेरियो। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको आज के लो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस लो पे मार्केट कैसे रिएक्ट है। फर्दर फॉल आता है, डायरेक्ट खुल के ही फॉल आता है, तो मैं ये कहूँगा कि एग्रेसिव मत जाया करो। पूरा दिन पड़ा हुआ है, आपको पूरा दिन मार्केट चांस देता है। आप ये समझो ना, ऐसे मार्केट में मोमेंटम, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी मोमेंटम। ये मोमेंटम आपने मिस कर दिया, अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास थोड़ा सा समझ है, यहाँ रेजिस्टेंस एरिया आपको क्लियर कट दिख रहा है, तो यहाँ से क्या पता आप एक ही मोमेंटम यहाँ तक पकड़ लेते हैं। इनकेस ये भी नहीं पकड़ पा रहे हो आप, ये पूरा फर्दर फॉल भी नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपके पास फिर से एक पुल बैक आया ना, उस लेवल को तो फाइंड आउट करो ना जहाँ से ये बाइंग आया है, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो यहाँ से जो प्रीमियम मूव किए ना, वो दिन भर नहीं पकड़ो आप, लेकिन ये भी तो मोमेंटम है ना। तो सेम सिनेरियो आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंसली चार्ट पे बैठा रहना पड़ेगा। मोमेंटम स्कैल्पिंग पकड़ो, निकलो। देखो आज जो भी हुआ 1000%, 1200% प्रीमियम चाहिए, हर दिन नहीं मिलता है। लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पता होती कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, परसों तक एशियन मार्केट में 250-250% तक फॉल, 250 पॉइंट फॉल थे, आज खुला रिकवर किया, फिर से फॉल आने के चांसेस, थोड़ा सा ग्लोबल इंपैक्ट भी था इसमें। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं देखता हूँ मार्केट को, अगर मैं निफ्टी की एक्सपायरी है 3 अप्रैल को एक्सपायरी है, मतलब परसों, तो क्लियर दिख रहा है 23,500 पे रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा जो ग्राफिकल चार्ट है आपके सामने, मैं इस ओपन इंटरेस्ट यहाँ से क्यों दिखाता हूँ आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आए। 23,500 में रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है, 23,400 में रेजिस्टेंस है, और 23,300, मतलब मैं अगर इस साइड के मुकाबले फर्दर इस साइड जो लेफ्ट साइड जो सपोर्ट होते हैं उसके मुकाबले में देखूँ कि दिस साइड्स आर बिगर प्लेयर, तो लोगों ने शॉर्ट किया है, पोजीशंस को शॉर्ट बिल्डअप किया है। तो इस साइड का मतलब है जब तक अब लॉन्गर पिक्चर में मैं 23,500 के ऊपर नहीं आ रहा हूँ, मार्केट सेल ऑन राइज है। और सपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो फिलहाल सपोर्ट मुझे एक दिख रहा है कि 23,000 एक बेस, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मार्केट में है। अब वो 23,000 कहाँ पे है, मैं अगर इसको देखता हूँ नियर अराउंड 23,000, दिस इज द सपोर्ट एरिया, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो मैंने आपको कहा इसका ब्रेकडाउन आता है, तो ये नीचे के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। 2 लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी पहले मार्क करके दिए हैं, वो देखना, ठीक है। तो 23,000 में ही मुझे एक सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं 22,800 पे एक सपोर्ट है। तो फिलहाल रेजिस्टेंस इज हैवियर देन द सपोर्ट। तो एक कंसिडर पॉइंट है कि आप एक ओआई चार्ट से मुझे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हैविली रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है। बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको टेलीग्राम में फ्री अपडेट कर देता हूँ, ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लर्निंग और क्रिप्टो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कि इंडियन मार्केट में चीज़ें, तो यहाँ पे भी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट्स करते हैं, डेली बेसिस पे अच्छे अपडेट्स वगैरह आते हैं, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जरूर ज्वाइन कीजिए और सीखिए उससे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको जो भी आपके पॉजिटिव्स कमेंट्स है उसको नीचे रखिए, जिससे हमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस आता है, हम नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा लर्निंग बनाते हैं आपके लिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।